जय श्री राम। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। कैकेयी बोलती है, हे सुमंत्र, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि इस रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं काराओ। उर्धर धीरजू गयऊ दुआरे, पूछें सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, और सोच रहे हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे अर्थात उदास अवस्था में देखकर पूछने लगे। समाधान करि सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, यादरु कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके अर्थात किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से अर्थात बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देख कर सब लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाय। सामी परे लखी सिंहनी, मनोह वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। मतलब वो सिंहनी की तुलना कर रहे हैं कैकेयी से, और राजा को गजराज से तुलना दे रहे हैं, बूढ़े गजराज से। सुख अधर जर सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरु समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर वचन मैं तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। रामचंद्र जी कभी दुख नहीं देखे थे, इससे पहले कभी उन्होंने दुख नहीं सुना था, तो भी उस समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करी जतन जहि हो निवारण। सुनौ राम सब कारण एहु, राजै तुम पर बहु स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूपुर सोचू, छाड़ न सकई तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान, कैकेयी बोल रही है, इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ रहे हैं। सुत स्नेह हुई बचन उत, संकट परे नरेश। सकहु तया यशुधरो सिर, मेटो कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात इनकी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो हे राम, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके क्लेश को मिटाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करो अर्थात तुम वन गमन करो। जय श्री राम।